हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सॉल्यूशन आज अपन लेक्चर 8 पार्ट 4 देख रहे हैं। याद होगा लास्ट क्लास में अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड स्टार्ट कर ली थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी पे काम किए थे। और याद आ रहा होगा अपन ने डेल्टा टीबी इक्वल्स टू एक फार्मूला बताया था T2 माइनस T1, यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एक फार्मूला ये भी था डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। और अगर मैं मोलालिटी को खोल देता हूँ तो के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ये लास्ट क्लास में अपन देख चुके थे पूरा यहाँ तक। इज इट क्लियर? आज नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख रहे जिसको कहा जाता है जिसको कहा जाएगा लोअरिंग ऑफ नेक। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो चुकी है। आज अपन देख रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरी की बात कर रहे हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखो क्रायोस्कोपी भी जिसको कहा था। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे आपको अब मालूम हो चुका है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और लिक्विड वेपराइज्ड होना शुरू करती है। बिल्कुल इसका उल्टा सोचो, नीचे की तरफ सोचो। फ्रीजिंग पॉइंट इट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेस इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस। यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, वो टेम्परेचर को हम नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर। इज इट क्लियर? तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी एफ से। आपको बताते चलूं, प्योर सॉल्वेंट है, वाटर ही ले लें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस होने लगा, बर्फ बनने लगा, सॉलिड होने लगा। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक अमक मिला दिया तो अब वो फ्रीजिंग पॉइंट नीचे होने लगेगा। आपने एक न्यूमेरिकल भी किया था, इथिलीन ग्लाइकॉल को यूज़ किया जा रहा था एंटी फ्रीजर के रूप में। 221 ग्राम था इथिलीन ग्लाइकॉल, जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा था, सॉल्वेंट कम था। याद करो न्यूमेरिकल एक सॉल्व करे थे अपन। क्लियर है? याद आया? हाँ, वहाँ पर मोलालिटी के केस में। तो वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट में जब मैं प्योर सॉल्वेंट, मान लो अगर मेरे पास वाटर है और वाटर के अंदर प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयन में नहीं टूटता भी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं वांट ऑफ फैक्टर बता दूंगा तब इलेक्ट्रोलाइट बोलूँगा। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ और कम। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अपन T1 ले रहे, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट T2 ले रहे। याद रखो यहाँ पर T1 माइनस T2 लिया जा रहा है, क्योंकि साइन अगर T2 आप रखेंगे आगे तो साइन नेगेटिव आएगी, तो हो सकता है आप कैलकुलेशन में नेगेटिव टेम्परेचर के साथ काम करने लगोगे जो गलत हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब कम होना, डिक्रीज होना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जबकि इसका था T2 माइनस T1, कैल्विन में ये हुआ T1 माइनस T2। सेम जैसा बॉइलिंग पॉइंट में एक्सप्लेन करे थे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट में, बस बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड वेपर्स बन रही थी, फ्रीजिंग पॉइंट में वही लिक्विड को हम सॉलिड बनाने में लगे पड़े हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखूँ, ये तो प्रैक्टिकल अपन देख रहे हैं। पहले टेम्परेचर देख लिया प्योर सॉल्वेंट का, फिर बाद में देखें फ्रीज होने के बाद का फ्रीजिंग पॉइंट का, पहले टेम्परेचर देखें प्योर सॉल्वेंट का, फिर सोल्यूशन का। तो ये आ गया प्रैक्टिकल। और अगर मैं मैथमेटिकल देखूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये मोलालिटी से ही रिलेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर? और डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाऊँ तो कांस्टेंट आ गया, फ्रीजिंग का है एफ मोलालिटी, तो के एफ हो गया मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट
जनरली के एफ की वैल्यू वाटर के लिए तो याद रखो 1.86 होती है, यूनिट सेम केल्विन केजी पर मोल। हमसे कह रहे यूनिट बता दो तो अपन यूनिट भी निकाल लेंगे, यूनिट फॉर के एफ। तो आपको मालूम है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी। यूनिट्स पे काम करो अच्छे से। तो अब अगर मैं डेल्टा टी एफ को मोलैलिटी से डिवाइड कर दूं तो के एफ आ गया। टी एफ की यूनिट होती है केल्विन, तो केल्विन पर मोल पर केजी, ये आ गई के एफ की यूनिट। क्लियर हो गया? तो के एफ मेरा हो गया केल्विन केजी पर मोल। और आपको मालूम है जैसे अपन ने के बी एक और फार्मूले से लाए थे, के एफ भी ला सकते हैं। तो के एफ के लिए फार्मूला हो जाएगा आर टी वन स्क्वायर, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, डिवाइडेड बाय 1000 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट एल एफ यानी कि हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम है ये। और अगर हमको चेंज इन एंथैल्पी के रूप में दिया गया तो आर टी वन स्क्वायर 1000 चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो मॉलिक्यूलर मास से ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड होगा, M1 ऊपर जाएगा। चलो बेटा जल्दी यहाँ तक कॉपी करो। आज का अपना टॉपिक ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्रायोस्कोपी दूसरा नाम है इसका। लिखिए, साइड हेडिंग डालो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसमें लिखिए when non-volatile non-electrolyte solute is added, अभी हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे बात कर रहे हैं। when non-volatile and non-electrolyte solute is added in a pure solvent, vapor pressure ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट चेंज, इसको तो ब्रैकेट में लिख लो, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट चेंज होता सो इसको लिखो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन ए प्योर सॉल्वेंट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये हाईलाइट कर लो, अलग कलर से लिख लो या अंडरलाइन कर लो, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस। That decrease in freezing point, that decrease in freezing point is called as depression in freezing point। क्या बोलेंगे बेटा अपन इसको? depression in freezing point। It is represented by delta TF। It is represented by delta TF। इसकी यूनिट होगी केल्विन। डेल्टा TF माने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट लिखो, डेल्टा TF इक्वल्स टू T1 माइनस T2। डेल्टा TF इक्वल्स टू T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। लिखो, T1 freezing point of a pure solvent in Kelvin, freezing point of a pure solvent in Kelvin। T2 freezing point of a solution, ब्रैकेट में लिखो when non volatile solute is added, when non volatile solute is added, bracket close, in Kelvin,
हो गया। नेक्स्ट लाइन लिखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molality of a solution। लिखा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये लिखो, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाओ, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ मोलालिटी, के एफ मोलालिटी, लिखो के एफ मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, and Kf for water is 1.86, Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole, Kelvin kg per mole। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। ये पार्ट है प्रैक्टिकल, ये पार्ट है मैथमेटिकल। नेक्स्ट, यूनिट फॉर केएफ, केएफ की यूनिट कॉपी करो बेटा तेजी से, यहां से लेके यहां तक 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी कॉपी करिए। जल्दी कॉपी करो। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लेंगे तो ये पर मोल होती है, डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल होती है। एलएफ लैटेंट हीट जो है पर ग्राम ली जाती है, इसलिए यहाँ पे आप मोलर मास से डिवाइड करोगे। कॉपी करो जल्दी से, यहाँ तक क्लियर। ये अपन आज थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी अपन ने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? कॉपी कर चुके? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, अब अपन इसके आगे देख रहे हैं, ग्राफिकल अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ प्लॉट किया। देखो मेरे पास ये वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये पहला ये पार्ट यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये होगा सॉल्वेंट, और ये पार्ट दूसरा आया, ये हुआ आपका सॉल्यूशन, और ये पॉइंट आपका होगा T2, और ये पॉइंट आपका होगा T1, और ये दोनों के गैप का डिफरेंस डेल्टा TF, और ये वाला जो पार्ट है ये रीजन ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे लिक्विड सॉलिड होना स्टार्ट करी और यहाँ सॉलिड हो गई। इज इट क्लियर? चलिए जल्दी से ग्राफ बनाओ भाई।
ग्राफ बनाइए जल्दी से। क्लियर है? याद रखना कभी भी ऊपर वाली लाइन सॉल्वेंट होगी, नीचे वाली लाइन सॉल्यूशन की होगी, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रहे या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का पॉइंट इधर हटेगा और ये 2 पॉइंट्स लेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन इस तरफ हटेगा और ये 2 पॉइंट्स लेंगे। अच्छे से याद हो गया? इसमें ग्राफ्स भी बहुत आए। पहले अपन ने हेनरी लॉ में ग्राफ देखा, फिर उसके बाद में रॉल्स लॉ में ग्राफ देखा, फिर रॉल्स लॉ में आइडियल नॉन आइडियल देखा, नॉन आइडियल में पॉजिटिव नेगेटिव देखा, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफ देख रहे हैं, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। तो इतने ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? अब बेटा अपन क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन निकाल रहे हैं। रिलेशन किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा ये रिलेशन निकालने के लिए सॉल्यूशन मुझे सेम होना चाहिए। मान लो मैंने एक बीकर में 500 ml वाटर लिया या 500 ग्राम वाटर लिया, उसमें 5 ग्राम यूरिया मिलाया, उसको गर्म करा तो बॉइलिंग पॉइंट, ठंडा करा तो फ्रीजिंग पॉइंट। यानी सॉल्यूशन सेम होना चाहिए। फॉर सेम सॉल्यूशन, फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला क्या है? डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी और मोलैलिटी, यानी डेल्टा टी बी अपॉन के बी बराबर हो गया मोलैलिटी। क्लियर यहाँ तक? अब वही सॉल्यूशन को मैं फ्रीजिंग पॉइंट पे बात करूं तो मैं लिखूंगा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी, या डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ बराबर हो गया मोलैलिटी के। ये इक्वेशन 2 हो गई और ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई। व्हेन सॉल्यूशन इज सेम, जब सॉल्यूशन सेम हुआ तो मोलैलिटी इज सेम। दोनों में मोलैलिटी सेम रहेगा तो हम मोलैलिटी से इक्वेट कर सकते। तो मोलैलिटी से इक्वेट किए तो डेल्टा टी बी अपॉन के बी इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ। ये एक नया फार्मूला आ गया। कॉम्पोजिशन के लिए भी यूज़ हो सकता है कि उसने डेल्टा टी बी दे दिया, के बी के एफ वाटर का आपको मालूम है, उसने डेल्टा टी एफ पूछ लिया। नेक्स्ट ये बना लो जल्दी से। ये था रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर उसके बाद अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कॉपी करो जल्दी से। क्लियर? लिख चुके यहाँ तक? हो गया? चलो नेक्स्ट। अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल देख रहे हैं, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन when 5 gram of urea mixed with 500 gram of water at
373 केल्विन। 5 ग्राम यूरिया 500 ग्राम वाटर से मिक्स किया गया एट 373 केल्विन। ब्रैकेट में लिखा है Kb ऑफ वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। क्लियर? बेटा इन्होंने मुझसे T2 पूछा है, T2 पूछ रहे बताओ क्या है। तो पहले मुझे T1 मालूम होना चाहिए। T1 होता है 373 वाटर का केल्विन, और डेल्टा TB मुझे मालूम है T2 माइनस T1 मालूम है, T2 पूछा गया है, डेल्टा TB मुझे चाहिए। तो डेल्टा TB के लिए मेरे पास फार्मूला है KB इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो डेल्टा TB निकालने के लिए KB 0.52 है इंटू 5 ग्राम है, यूरिया 60 है इंटू 1000 है, और यहाँ 500 है। ये 2051 टाइम 52 टाइम चला गया। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर बचा था 1, 5 2 ज़ा 10। क्लियर? 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो डेल्टा TB मेरे पास आ गया 0.52 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हुआ बेटा, पहले से तो पॉइंट आ ही गया, ठीक है, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप 0.52 को 6 से डिवाइड करोगे तो 0 यहाँ लगेगा, पहला 5 है, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54 होगा, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 0.8 छोड़ दो इसके बाद। तो आपके पास डेल्टा TB आ गया 0.08 केल्विन। अब यहाँ पे मुझे तो उन्होंने T2 पूछा है, तो ये डेल्टा TB बराबर हो गया T2 माइनस T1। तो 0.08 इक्वल्स टू T2 माइनस 373 केल्विन। इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा 373 प्लस 0.08 इक्वल्स टू T2। तो आपका आ गया 373.08 केल्विन। ये आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हुआ। यहाँ तक अच्छे से कॉपी कर लो। याद रखो, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो T2 निकालो, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो डेल्टा TB निकालो। क्लियर? कॉपी करो जल्दी से, कॉपी करो बेटा, जल्दी से कॉपी करो। कर लिए। इसी को मैं एक क्वेश्चन इसी का पढ़ा रहा हूँ, सेकेंड पार्ट एक और दे रहा हूँ। कैलकुलेट डेल्टा TF if KF is 1.86 केल्विन kg पर मोल। अब इसी में डेल्टा TF पूछा गया, तो मुझे मालूम है सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। डेल्टा TB 0.08 केल्विन kg पर मोल। डेल्टा TF मुझे मालूम करना है, KB वाटर का 0.52 केल्विन kg पर मोल, KF वाटर का 1.86 होता है केल्विन kg पर मोल। तो फार्मूला आपको मालूम है डेल्टा TB अपॉन KB इक्वल्स टू डेल्टा TF अपॉन KF। तो ये हो गया 0.52 इंटू 1.86 डिवाइडेड बाई 0.08 इक्वल्स टू डेल्टा TF।
देखो दूसरा भी देख लिए, सेम सोल्यूशन था, इसलिए रिलेशन भी निकालना सीख लिए। ये पार्ट भी अब आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लो जल्दी है, फिर मैं एक और क्वेश्चन लिखाऊं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज एडेड इन 2 kg of water to maintain the elevation in boiling point is 1.04 Kelvin. क्लियर? ये सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, WB क्या है ये बताओ। तो हमें मालूम है MB मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का नहीं दिया हुआ है, 180 होता है, और वाटर दे रहे तो KB आपको याद ही रखना है 0.52 केल्विन kg पर मोल। डेल्टा TB गिवन 1.04 केल्विन, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फार्मूला डेल्टा TB इक्वल्स टू KB WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो डेल्टा TB कितना है 1.04, KB 0.52, X 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2002 kg कह रहे। तो हम अगर ये नहीं भी लें तो डायरेक्ट नीचे 2 लिख सकते हैं, मगर ये फार्मूला अपने को याद सा है, इसलिए जब WA 2 kg दे रहे हैं तो मैं इसको 2000 ग्राम लिख रहा हूँ, क्योंकि हर बार ये 1000 ऊपर लिखने की अपने को आदत सी हो गई है। अब देखो बेटा, ये 0.52 1 टाइम गया, ये 1.04 2 टाइम, क्योंकि 2 2 4 2 5 10। क्लियर हो गया यहाँ तक का? तो ये हो गया 2 इंटू 180 इंटू 2 इक्वल्स टू X। इसको आप करेंगे तो आपके पास WB आ जाएगा ग्राम के अंदर। 2 2 4, 180 को 4 से, 4 0 0, 4 8 32, 3 4 1 4 5 6 7, 720 ग्राम या 0.72 kg। यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छे से? क्लियर हो गया? अपन ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ग्लूकोज का वेट निकालना, सभी चीज़ें अपन अच्छे से सीख चुके हैं। यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? कोई डाउट बेटा? क्लियर? तो आज इतना पूरा सीखेंगे। अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपने लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मैटिक प्रेशर पर काम करेंगे। ओके, थैंक यू।